हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की सीरीज़ कर रहे थे और उत्तराखंड की सीरीज़ में आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? यौधेय वंश के बारे में। किसके बारे में? यौधेय वंश के बारे में। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उन सबको कंप्लीट करते हुए आगे कर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि उत्तराखंड में कुलिंदा कोइंद के बाद आपको कुषाण शासन काल आया। तो अब हम वहीं पे बात करते हैं यौधेय के। ठीक है, तो अगर यौधेय की बात करते हैं तो कुषाणों को कुचलने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? यौधेय को जाता है। ठीक है, यौधेय शासकों को रहा जाता है। ठीक है, ये कुलिंदों के समकालीन थे। ये कुलिंदों के समकालीन थे तथा इनकी मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ से? जौनसार भाबर, देहरादून पोर्शन व कार्लो डांडा क्षेत्र। डांडा क्षेत्र कहाँ पर है? लैंसडाउन से प्राप्त हुई। कहाँ से? कुलिंदों के समकालीन थे और इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर और लैंसडाउन क्षेत्र से प्राप्त हुई। अगर हम बात करते हैं तो यौधेय शासक क्या है आपके? जो इनकी मुद्राएं हैं, इनकी मुद्राएं द्वि व त्रिमुखी द्वि और त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। वाले सिक्के हमको यहाँ से देखने को मिले। इसके अतिरिक्त यौधेय वंश की जानकारी के द्वारा जो हमको मिलती है, इनका शासनकाल यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग में था। भाग में। ठीक है, इस इसके अतिरिक्त इनके जो अतिष्ठ देव थे वो कौन थे? शूलधारी कार्तिकेय थे और उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। कौन सी? गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त द्वारा इनको अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो यादव वंश के बारे में है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यादव क्या है? कुषाणों को कुचलने का श्रेय किसको मिलता है? तो कुषाणों को कुचलने का श्रेय किसको मिलता है? कहीं ना कहीं यादव वंश के लोगों को मिलता है। ठीक है, ये क्या था? ये कुलिंदों के समकालीन थे और इनकी जो मुद्राएं हैं वो कहाँ? जौनसार भाबर
देहरादून वाले क्षेत्र और कालोडांडा लैंसडाउन वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए। इनकी जो मुद्राएं हैं वो कैसी हैं, द्वि और त्रिमुद्रालेख वाले जो सिक्के मिले हैं। कैसे मिले हैं, द्वि और त्रिमुद्रालेख वाले सिक्के। इनका शासन यमुना और सतलज नदी के मध्य भाग में माना गया। कहाँ माना गया है, यमुना और सतलज नदी के मध्य भाग में। अगर हम बात करते हैं तो इनके अधिष्ट देवता की, तो इनके अधिष्ट देवता कौन है, शूलधारी कार्तिकेय हैं। और उनके सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। और ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त को, आपको इस हिस्ट्री से पता चलता है कि समुद्रगुप्त द्वारा इनको अपने कब्जे अधीन ले लिया गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यौधेय वंश से। अभी के लिए इतने ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 वंशों को एक साथ कंप्लीट करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।